हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे आप सब? फाइन, ओके। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 7 नेशनलिज्म लोगों ने जो कल डिस्कस किया था, हम लोगों ने नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन हमने एग्जांपल के तौर पे इसमें डिस्कस किया था। बसैक बसैक क्या है? बसैक एक रीजन है स्पेन का, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन में उसकी क्या भूमिका थी, कैसे कैसे क्या मतलब क्या होता है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन में, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन को थोड़ा सा थोरली पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो क्या कहता है? नेशंस अनलाइक अदर सोशल ग्रुप्स सीक्स द राइट टू गवर्न देमसेल्फ एंड डिटरमाइन देयर फ्यूचर डेवलपमेंट। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन कहता है जो हमारे सोशल ग्रुप है वो अपने आप में अपने राइट्स, अपने जो फ्यूचर डेवलपमेंट है, जो भी अपने उनके भविष्य के उनके विकास के जो कार्य हैं वो हम उनके अकॉर्डिंग अपने आप गवर्न कर सकते हैं। ये नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन में हम लोग का आता है, ठीक है ना। तो इसमें नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन में ये भी हमारा एक तरह का राइट हो गया, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। क्लियर हुआ? हमारा नेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? हम लोग का जो भी हम लोग के राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, सब चीज़ें हैं, हम लोग का फ्यूचर डेवलपमेंट है, जो भी कंट्री अपने आप को ये कहता है कि हम लोग अपने आप में पूरी तरह सेल्फ डेडिकेटेड हैं, सेल्फ डिटर्मिनेंट हैं, तो वो अपने इस राइट का यूज़ करके अपने आप को वो बोल सकते हैं कि हमें अलग कंट्री बना दिया जाए, हम लोग अपने राइट्स, अपने डेवलपमेंट, अपने जो भी हमारे कार्य हैं हम अपने आप गवर्न कर सकते हैं। हमें किसी की दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं है। वी डू नॉट नीड एनी इंटरफेरेंस ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक। हाउ कैन वी गेट दिस राइट? हमें ये राइट कैसे मिल सकता है, ठीक है। हम लोग को राइट कैसे मिल सकता है? इन मेकिंग दिस द क्लेम आर नेशन सीक रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ इट्स स्टेटस एज अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी और स्टेट। अगर हमें ये राइट चाहिए तो बेसिकली हमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, यानी अब एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशन, मान लीजिए आज के टाइम में कोई कंट्री ये अपना डिमांड करेगा कि मुझे अपना एक सेपरेट कंट्री बनाना है, तो वो सेपरेट कंट्री बनना है तो वो क्या करेगा? पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी यूएनओ की जो मेजॉरिटी है उसको अपने फेवर में लेगा कि हम मेरे पास इतनी मेजॉरिटी है और हमें इसके लिए हमें नई कंट्री बनाने के लिए हम तत्पर हैं, हम लोग बना सकते हैं। अगर वो मेजॉरिटी आपके फेवर में नहीं आती है तो आप वो कंट्री नहीं बन सकता। तो मैं आज के टाइम में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है यूएनओ, उसका हमें साथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब हम बात कर सकते हैं इसराइल में, बहुत टाइम मतलब 60-70 साल करीब पहले की बात है, इसराइल ने भी यही चीज़ अपनाई थी कि उन्होंने भी अपने प्रोटेस्ट किया था अपना एक कंट्री सेपरेट बनाने के लिए। अभी आज के टाइम में इसराइल पैलेस्टाइन में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इसी चीज़ को लेके, गाजा पट्टी वो कि हमारा का पार्ट है, ये हमारा पार्ट है। तो वही चीज़ है कि वहाँ पर वो अपने अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं, ठीक है। हु कैन रेज सच क्लेम्स? ऐसे क्लेम्स कौन उठा सकता है, ऐसे मुद्दे कौन उठा सकता है? People who have lived together on a given land for a long period of time, who have a sense of common identity। जो लोग बहुत टाइम से एक साथ रह रहे हों, उस लैंड पर बहुत टाइम से रह रहे हों, वो इस क्लेम को उठा सकते हैं। उनकी जो कॉमन आइडेंटिटी है वो अपनी सेम होनी चाहिए, उनके कल्चर सेम होने चाहिए, अपने अधिकार उनके अपने बराबर होने चाहिए, और तब वो कंट्री, वहाँ के लोग उस राइट को उठाने के लिए बिल्कुल सही दिशा में काम करेंगे, ठीक है ना। एट दैट टाइम सच क्लेम्स आर रेज्ड विद द डिजायर टू फॉर्म आवर स्टेट इन विच द कल्चर ग्रुप इज प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। तो इसमें जो वो लोग, ऐसे लोग जो क्लेम कर सकते हैं वो कौन है? जो अपने स्टेट में उस कल्चर को एक ग्रुप में अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी जो राइट्स हैं उसमें वहाँ के लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट हों, जो कल्चर है वो वहाँ के लोगों को सूट करता हो, वो लोग उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व रहते हों, ठीक है। जो वहाँ की जो भाषाएं हैं, लैंग्वेज है, वो उनसे पूरी तरह वाकिफ़ हो, दूसरे कंट्री से वो भाषाएं मैच ना करती हों, तो वो चीज़ें हैं अगर वो आपकी एक मेजॉरिटी में आ रही हैं, वो आपको अलग सेपरेट कर रही है उन सब चीज़ों से, तो वो हम लोग ऐसे लोग वहाँ पर इस चीज़ का राइट कर सकते हैं कि ये हम अपना अलग सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जब 19वीं सेंचुरी में एक लोग का आता, वहाँ पे एक लोग वो दिया था, एक कल्चर स्टार्ट हुआ था, वन कल्चर वन स्टेट। वहाँ पे क्या था? हम एक कंट्री, ठीक है, एक उसका एक जिसका एक कल्चर होगा वो एक कंट्री होगी। अगर एक कंट्री में एक से ज़्यादा कल्चर है तो वहाँ पर उसको अलग स्टेट यानी अलग कंट्री बना दिया जाएगा। छोटी छोटी कंट्रीज हैं वहाँ पर, यूरोप में आप देख लो छोटी छोटी कंट्रीज अलग अलग हो गई थी, तो वो चीज़ यहाँ थी, एक कल्चर एक स्टेट के रूप में वहाँ पर ये एक तरह का ये रूल वहाँ पर बन गया था। अब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब वो 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी, इसके आप बहुत अच्छे से अवेयर भी होंगे, ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी, वहाँ से ये चीज़ वर्ल्ड वॉर 1 के ये छोटे छोटे कंट्रीज थे अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेट बन के उभरे थे वहाँ पर, ठीक है। अब ये लिमिटेशंस क्या हैं इनकी?
इम्प्लीमेंटेशन में सेल्फ डिटर्मिनेशन डिमांड फॉर एवरीवन वाज नॉट सेटिस्फाइड। अब जो जिसकी डिमांड थी हर एक इंसान के लिए वो सेटिस्फाइड नहीं थी, उसको सेटिस्फाई बनाने के लिए वहाँ लोगों ने बहुत अपने अपने आंदोलन किए, अपने सुझाव दिए, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया कि हम लोग अपने आप में अपना अलग स्टेट बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं, हम लोग कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, ठीक है ना। ये मैक्सिमम माइग्रेशन ऑफ पीपल अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज, जो वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने पलायन शुरू कर दिया, जो वहाँ के स्टेट थे कि हम लोग ये अलग स्टेट वहाँ अलग जगह जा रहे हैं और ये हमारा कंट्री है। उन्होंने वहाँ से लोगों ने अपना अपना जो एक कम्युनिटी के थे, एक कल्चर के थे, उन्होंने यहाँ देखा कि हमारे कल्चर के लोग यहाँ ज़्यादा हैं, हमारे कल्चर के लोग यहाँ ज़्यादा हैं, तो उन्होंने एक जगह अपने हथिया ली, वहाँ पर वो रहने लगे। तो उन्होंने बोला कि फिर वो डिमांड करने लगे हमें अपना एक अलग कंट्री चाहिए, हमें ये अलग कंट्री के रूप में हमें मान्यता दे देनी चाहिए, ठीक है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू इंश्योर दैट द न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स कंटेन ओनली वन एथनिक कम्युनिटी। ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही कंट्री में एक ही जातीय हम लोग एक ही जाति के लोग रहें। अब आप इंडिया को देख लीजिए, कई तरह की जाति के लोग हैं, ठीक है ना, बहुत सारे, पहले कास्ट हैं उसमें सब कास्ट भी डिवाइडेड हैं, बहुत सारी है। तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि एक कंट्री में एक ही जाति के लोग ही निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से ही क्या एमरजेंस हुआ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का। एक तरह की मेजॉरिटी यहाँ से इकट्ठी हुई, माइनॉरिटी यहाँ पे इकट्ठी हुई, यहाँ से एक उसका उदय हुआ, ठीक है ना। ये हम लोग का नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था बैसैक के बारे में, बैसैक का नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन कहाँ से है, क्या था एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। उसके बाद आगे कंटिन्यू हम लोगों ने नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन होता क्या है, इसका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लोग कहाँ से आया, हम लोग इस राइट को कैसे ले सकते हैं और कौन लोग इसको रेस कर सकते हैं, इस राइट को लेने के लिए, इस चीज़ के लिए कौन लोग अपना मुद्दा रख सकते हैं। फिर 19वीं सेंचुरी में क्या रहा, उसमें कौन सा थॉट आया, वन कल्चर वन स्टेट का, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में ट्रीटी ऑफ वर्साइल का क्या यूज़ रहा, ठीक है। उसमें फिर लिमिटेशन क्या रही, सब चीज़ें, और वहाँ से किसी का इमरजेंस हुआ, मेजॉरिटी है माइनॉरिटीज़ का। क्लियर हुआ। तो हम लोग का ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसको आप थोड़ी पढ़िएगा, पढ़ने के बाद अगर किसी को कोई इशू या कोई भी प्रॉब्लम डाउट्स होते हैं तो हम उसको जूम ऐप पर डाउट सेशन में हम लोग उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। इन केस अगर कोई आपकी और अदर क्वेरी हो तो आप उसको व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर देंगे, ठीक। तो हम लोग ये क्लास यहीं और होती है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।